हेलो दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट डेट बहुत ही रिसेंट में आने वाली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स को, चाहे आपने इन्वेस्ट किया है या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको शायद कंसर्न ये भी हो सकता है कि स्टॉक प्राइस बहुत नीचे गिर रहा है। तो इसीलिए बिजनेस एनालिसिस भी हम करेंगे और एचडीएफसी एएमसी का बिजनेस को ज्यादा हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। 42 रुपीज का डिविडेंड इस बार उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है और इस डिविडेंड के लिए जो एक्स डेट है वो है जून 9। मतलब अगर आपके पास स्टॉक है जून 9 तक या उससे पहले इनफैक्ट, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अगर जून 9 के अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो डिविडेंड जो है आपको नहीं मिलेगा। तो जून 9 से पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए डिविडेंड एलिजिबिलिटी के लिए। अब जो पेमेंट है, तो देखिए एजीएम होगी जून 29 को और एजीएम के बाद से ही जो पेमेंट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इनफैक्ट डिविडेंड बढ़ भी रहा है। जैसे पिछले साल 34 रुपीज का डिविडेंड था, फिर उससे एक साल पहले 2020 में 28 रुपीज का डिविडेंड था। तो डिविडेंड हर साल यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन डिविडेंड तो बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जैसे देखिए पिछले साल, ये जून 7 2021 की बात है, आप शेयर प्राइस को देख सकते हैं 3000 रुपए के आसपास, और अभी बहुत ही सिग्निफिकेंटली शेयर प्राइस नीचे गिरा है एचडीएफसी एएमसी का। तो हमको समझना पड़ेगा इंडस्ट्री को, हमको समझना पड़ेगा कंपनी को, उनके बिजनेस को। तो सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में, तो देखिए ये उन्हीं का डेटा है, मैंने लिया हुआ है। तो एचडीएफसी, अगर आप इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर सकती है। तो देखिए ये एसआईपी फ्लोज है तो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का। तो ये 9200 करोड़ हर महीने का एसआईपी का कंट्रीब्यूशन होता था मार्च 2021 में। जो अभी बहुत रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो ये 12,300 करोड़ का यहाँ पर एसआईपी फ्लोज हो रहा है। तो इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है। एसआईपी का एयूएम भी अगर आप देखेंगे तो ये भी बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 37.3 ट्रिलियन से 52.8 ट्रिलियन। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जब हम बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री है। लेकिन यहां पर एचडीएफसी एएमसी की बात करते हैं, उनका अगर आप एयूएम क्वार्टरली देखेंगे 4.1 लाख करोड़ था, जो कि 4.3 लाख करोड़ हुआ। तो एयूएम तो उनका बढ़ा है, लेकिन आप यहां पर नजर डालिए क्वार्टरली एयूएम के हिसाब से उनका मार्केट कैप 2021 मार्च में, 2021 मार्च पिछले साल दोस्तों, लगभग 13% मार्केट शेयर था, जो अभी घटकर 11.3% हो गया। मतलब इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, एचडीएफसी एएमसी ने भी ग्रो किया है, लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने शायद इससे भी ज्यादा ग्रो किया हुआ है। सेम मार्केट शेयर क्लोजिंग एयूएम के हिसाब से आप देखेंगे घटा है 12.6% से घटकर 10.8% हो गया है। इक्विटी में देखेंगे तो यहां पर सेम चीज हमको देखने को मिल रही है। इक्विटी में 19% उनका ग्रोथ हुआ है। मतलब 2021-22 में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं, एसआईपी उन्होंने की है, चाहे वो ईटीएफ हो, सब कुछ हो, तो वहां पर 19% ग्रो हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों। लेकिन मार्केट शेयर यहां भी देखिए 13.3% से 11.5%। तो यही है कि कंपनी ग्रो कर रही है, उसमें कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो कर रही है और जो कॉम्पिटिटर्स और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर जो है इनका कम हो रहा है। और सेम चीज थोड़ा सा डेट में भी मार्केट शेयर लूज हुआ है और लिक्विड जो है वहां पर भी मार्केट शेयर यहाँ पर लूज हुआ है। और यहाँ पर अभी फिलहाल देखेंगे मार्च 2021 में वो मार्केट लीडर थे, 13.7% का उनके पास मार्केट शेयर था, जो मार्च 2022 में नंबर 1 से वो नंबर 3 में आ गए हैं 12.5%। तो ये सब चीजें हैं जो, इसीलिए फंडामेंटल जो एनालिसिस है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि मार्केट जो है एक तरीके से इन सब चीजों को जानती है, कलेक्टिव विजडम होती है मार्केट की। और अगर वो मार्केट शेयर लूज कर रही है तो कहीं ना कहीं वो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी दोस्तों ये है इनकम का डेटा, यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है कि एकदम हाई मार्जिन बिजनेस है। आप इनकम देखिए 2433 करोड़ की उनकी 2022 में हुई है, 11% इनकम इंक्रीज हुई है। और प्रॉफिट्स आप देखिए 3093 करोड़ के, तो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन से, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं 2400 करोड़ के आसपास उन्होंने अगर जो भी है उनकी इनकम हुई है, उसमें से लगभग 1400 करोड़ उन्होंने एक तरीके से कमाया है। तो एक हाई मार्जिन बिजनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इसमें खर्चे भी नहीं होते हैं ना। तो ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। बाकी जो भी उनके छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं, चाहे वो फीस के हो, कमीशन के हो या दूसरे भी खर्चे हैं, तो बिजनेस तो हाई मार्जिन है, लेकिन अभी फिलहाल एचडीएफसी एएमसी में ग्रो नहीं हो रहा है। अब
बहुत सारी चीजें फ्यूचर में एक तरीके से ट्रिगर हो सकती है, जैसे उनके जो फंड्स हैं, एक्टिव फंड्स हैं, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। एचडीएफसी एक अपने में बड़ा ब्रांड है, तो इंडस्ट्री में भी कंसोलिडेशन हो, क्योंकि कुछ छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर वो कंसोलिडेट इंडस्ट्री में होता है और चूंकि ये बड़ा प्लेयर है तो इनको फायदा मिल सकता है, और फिर थोड़ा सा एग्रेसिव और ज्यादा यहाँ पर चीजें कुछ होती है नई, तो हमको और ज्यादा यहाँ पर डायरेक्शन मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल इंडस्ट्री को एसबीआई सॉरी एचडीएफसी एएमसी जो है उनके बिजनेस को हमने समझा है, और किस हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट ग्रो नहीं कर पा रहा है उसके बारे में हमने देखा है। बाकी फ्यूचर में हमको पता चलेगा कि क्या ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और अगर कोई ऐसा हिंट मार्केट को मिलता है कि मार्केट शेयर गेन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो फिर क्या पता पॉजिटिव टर्न अराउंड भी हो सकता है। तो दोस्तों आप जरूर बताइए कि आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड हैं या थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे एचडीएफसी एएमसी में फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें आपको डेटा चाहिए फ्यूचर में ग्रोथ को लेकर। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।